एक लड़का जो पेट्रोल पंप पे काम करता था, आज उसने दुनिया में इतनी बड़ी इंडस्ट्री स्टैब्लिश करी है कि आज दुनिया में सारे बिजनेस टाइकून उसके बिजनेस के ब्रांड नेम के साथ जुड़ना चाहते हैं, उसके बिजनेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो कैसे हैं आप सब? मैं हूं कृतिका चौधरी और मैं आई हूं आपकी 12th की जर्नी को आसान बनाने के लिए। और आज हम डिस्कस करेंगे हमारे गुडविल का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। तो भैया क्या है गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड? तो प्रॉफिट के बेस पर जब हम कैपिटल निकालते हैं, प्रॉफिट के बेस पर जब हम कैपिटल निकालते हैं, सो उस कैपिटल को हम यहां पर बोलेंगे गुडविल। ठीक है, प्रॉफिट के आधार पर जब मैं अपनी कैपिटल निकालूंगी, सो उस कैपिटल को यहां पे क्या करा जाएगा? कंसीडर गुडविल किया जाएगा। सो बच्चों, इसके अंदर भी दो मेथड आते हैं। पहला कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट एंड सेकेंड कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर दो मेथड आते हैं, कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट। तो भाई ना तो उस लड़के के पास बड़ा ऑफिस था, ना कोई अपनी खुद की बिल्डिंग थी और ना ही अपने खुद के कुछ एसेट थे, लेकिन तब भी उस लड़के ने अपनी हार्डवर्क के साथ, अपनी लगन के साथ क्या किया? कस्टमर का कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बिल्ड किया और भारत में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज खोली। एंड वन एंड ओनली कौन सी इंडस्ट्री है भाई? ये है रिलायंस इंडस्ट्री। एक ऐसी इंडस्ट्री जिसके साथ आज हर एक बिजनेस जुड़ना चाहता है, उसकी ब्रांड वैल्यू की वजह से, उसकी रेपुटेशन की वजह से। और वो लड़का कौन है? कमेंट करके बताओ भाई। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारा पहला मेथड कैपिटलाइजेशन का बाय एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट। तो कैसे निकलेगी इसमें गुडविल? तो इसमें गुडविल का फॉर्मूला है टोटल कैपिटलाइजेशन वैल्यू। हमें निकालनी है टोटल कैपिटलाइजेशन वैल्यू माइनस नेट एसेट। तो भाई कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू टोटल कैपिटलाइजेशन वैल्यू माइनस नेट एसेट। अभी हम क्या कर रहे हैं? कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट, और इसमें गुडविल कैसे आएगी? टोटल कैपिटलाइजेशन वैल्यू माइनस नेट एसेट। और कैसे आएगा टोटल कैपिटलाइजेशन वैल्यू? तो भैया आप सबको एवरेज प्रॉफिट निकालने तो आता ही है, अगर नहीं आता है तो जाओ वापस से मेरी वीडियो पे, जहां पे मैंने एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं वो बहुत डिटेल में बताया है। और अगर अब तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाओ, ठीक है, उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, और अगर दोबारा समझ में ना आए तो दोबारा से वीडियो देखो। ठीक है, तो यहां पर टोटल कैपिटलाइजेशन वैल्यू कैसे आएगा? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो टोटल कैपिटलाइजेशन वैल्यू कैसे आएगा? एपी इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और कैसे आएगा नेट एसेट? तो भैया नेट एसेट्स का मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट एसेट्स का मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, जो भी आपने कैपिटल एम्प्लॉयड किया है उसको बोलेंगे नेट एसेट्स। दोनों को माइनस कर दो, आ गई गुडविल। अच्छा भाई, मुझे नहीं समझ में नहीं आता बच्चों को ना ये वाला जो मेथड है ये इतना डिफिकल्ट क्यों लगता है? बहुत सारे बच्चे ना इस मेथड से भागते हैं। अरे भैया, इसमें दो बातें तो आप पहले से सीख के आए हैं। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है वो आपने निकालना सीख लिया पहले से ही, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है वो भी आपने निकालना सीख लिया पहले से ही। तो क्यों भाग रहे हो? जितना भागोगे ना अकाउंटेंसी उतना भगाएगी। तो भैया आप भागे नहीं, अपनी अकाउंटेंसी को टाइम दें और देखो आपको अकाउंटेंसी से ना प्यार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्यार हो जाएगा। लेकिन प्यार करने के लिए उसके साथ बैठना पड़ेगा, अकाउंटेंसी में थोड़ा माथा मारना पड़ेगा, भागने से कुछ नहीं होगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो देखो भाई टोटल कैपिटलाइजेशन वैल्यू कैसे आया? एपी इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और नेट एसेट्स क्या बोलता है? नेट एसेट्स का मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सिंपल, टोटल कैपिटलाइजेशन वैल्यू में से नेट एसेट्स माइनस कर दीजिए और ये क्या आ गई? हमारी गुडविल आ गई बाय कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल। हाँ तो भैया क्या नाम था उस लड़के का जिसने आज इतनी बड़ी इंडस्ट्री खोल दी? तो वो है भैया धीरू भाई अंबानी जी। कौन है? धीरू भाई अंबानी जी। एक बोल रहा है मुकेश अंबानी। अरे नहीं भैया,
ठीक है। मुकेश अंबानी से पहले कौन है? धीरू भाई अंबानी जी, जिन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज की नींव रखी। और भाई वो हमें क्या सिखा गए कि अगर आप हार्डवर्क करेंगे, कंसिस्टेंसी फॉलो करेंगे, तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको आप, ठीक है, पा नहीं सकते, जिसको आप पा नहीं सकते। और अब हमें पाना है हमारे गुडविल का लास्ट मेथड, दैट इज गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड या फिर कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। और देखिए कितना आसान है ये। यहां पे गुडविल निकालने का फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और मेरे बच्चों, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न में जो परसेंट होती है ना, वही ऊपर जाके 100 हो जाती है, ठीक है। अब सुपर प्रॉफिट कैसे आता है मुझे बताओ। मैम याद नहीं आ रहा। अरे याद नहीं आ रहा नालायक बच्चे, याद नहीं आ रहा तो जाना, सुपर प्रॉफिट मैंने सिखाया था उसको देख कर आ, है ना। यहाँ बैठ के क्या कर रहा है, पहले सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है वो देख के आ, और फिर ये दोबारा वीडियो देखनी है। याद नहीं आ रहा, अरे भैया मेहनत करेगा तभी तो चीजें याद आएंगी, है ना। रिपीट मोड पे लाएगा चीजों को तभी तो चीजें दिमाग में रहेंगी, है कि नहीं। तो देखो भाई सुपर प्रॉफिट कैसे आता है, सुपर प्रॉफिट आता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट हम सीख चुके और नॉर्मल प्रॉफिट भी हमने सीख लिया। आप कह रहे हो मैम दोबारा बता दो, गुस्सा क्यों कर रही हो। अच्छा सुन लो, कोई बात नहीं, दोबारा सुन लो। एवरेज प्रॉफिट कैसे आता है, सारे प्रॉफिट को ऐड कर दो डिवाइड बाय जितने भी आपके साल हैं। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आता है, जो पैसा आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये क्या आ जाएगा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। अब एपी माइनस एनपी किया, एसपी आ गया, एसपी इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये क्या आ गई हमारी गुडविल। और देखो भैया तालियां, और ये हमारा खत्म हो गया आज का चैप्टर गुडविल। ठीक है, क्या खत्म हो गया, गुडविल यहाँ पे हमारा आज हो जाता है खत्म। तो भाई अगला कौन सा चैप्टर आपको समझना है, अगली वीडियो आपको किसकी चाहिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। और अगर आपको इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस करने हैं तो भैया कमेंट करो, जितना ज्यादा आप कमेंट करोगे उतना ही ज्यादा मैं मोटिवेट होंगी आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए। तो चलिए, जो भी आपको टॉपिक समझना है जस्ट कमेंट करें और मैं दूंगी आपको उस टॉपिक के ऊपर वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, खुश रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और हाँ, अकाउंटेंसी से बिल्कुल नहीं भागना, अकाउंटेंसी बहुत आसान सब्जेक्ट है, इससे आसान दुनिया में ना कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। जितना अकाउंटेंसी को प्यार करोगे उतना ही अकाउंटेंसी आपको भी प्यार करेगी। चलो भैया बाय बाय।